पोर्टफोलियो की बात नहीं हो रही है, एक नए इन्वेस्टर की बात हो रही है और मुझे लगता है हमें उनको ज़रूर जवाब देना चाहिए। इनका नाम राहुल राजपूत है और इन्होंने कहा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगले 10 साल में मैं 1 करोड़ का अमाउंट जो है एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे कितनी सिप करनी चाहिए और किस तरह के फंड्स सिलेक्ट करने चाहिए। ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट हिज इन्वेस्टमेंट जर्नी। बहुत अच्छे राहुल जी, बिल्कुल आगे बढ़िए, कीजिए। तो 10 साल के टाइम फ्रेम के लिए ये निवेश करना चाहते हैं और 1 करोड़ पर पहुंचना चाहते हैं। तो सिप की अमाउंट मुझे नहीं पता सिद्धार्थ इतनी जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं, पर ज़रूर आपकी कुछ तो मदद ज़रूर करेंगे। सिद्धार्थ, क्या कहेंगे आप राहुल को? आई डेफिनेटली मेरे कैलकुलेटर इस समय इन्हीं सब चीजों के लिए खुले हुए हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि 10 साल में, क्योंकि आपको 1 करोड़ का एक कॉर्पस जो है वो जुटाना है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में अप्रोक्सीमेटली अगर आप 45,000 रुपीज तक की अगर आप सिर्फ कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन यू कैन जनरेट अ कॉर्पस ऑफ 1.04 करोड़। और ये जो कैलकुलेशन है मैंने 12% से कंपाउंडिंग इफेक्ट से लिए हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट द 12 इयर्स 10 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स ऑफ इंडिया। नाउ द सेकंड थिंग इज, अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से आपके पोर्टफोलियो की डिजाइनिंग एंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो मैं राहुल जी को सजेशन देना चाहता हूं, आपका पोर्टफोलियो एक कंपोजिट और बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए। व्हाट इज अ कंपोजिट एंड बैलेंस पोर्टफोलियो, ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका टाइम होराइजन थोड़ा सा लंबा है और आपको लगता है कि आप अपने पोर्टफोलियोज में उतार चढ़ाव का, मार्केट्स के उतार और चढ़ाव से आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट नहीं हो सकते, तो आपके पोर्टफोलियो में सारी कैटेगरीज एक एक रिक्विजिट मात्रा में होनी चाहिए। दैट मीन्स आपके पोर्टफोलियो में लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप्स, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, गोल्ड, सिल्वर, अगर आप इन सब का एक कॉम्पोजिट मिक्सचर अगर अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखते हैं, तो आप रियलाइज करेंगे कि आपको आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे कंफर्टिंग फीचर्स आ जाते हैं, from the valuation point of view, from an aggression point of view, from quality stocks point of view, from premium which investors enjoy in the mid and small cap, and of course from the commodity point of view, जहां gold and silver के valuations जहां ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होते हैं, उनके सारे valuations को आप पूरी तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो में कैप्चर कर सकते हैं। So राहुल जी, the only piece of advice what it is from my side is that you should design the portfolio in such a manner कि आपका पोर्टफोलियो कॉम्पोजिट हो, आपके पोर्टफोलियो में सारी सारी कैटेगरीज हो। आप अपने पोर्टफोलियोज में अगर हो सके तो स्टेप अप ही करें आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप उस स्टेप अप करने से आप 10 साल की जगह आप थोड़े पहले ही अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपके पोर्टफोलियो में थ्रू गोल्ड एंड सिल्वर आप अपने पोर्टफोलियो में एक हेजिंग टूल भी रख सकते हैं, जिसके थ्रू आपके पोर्टफोलियो में एक निरंतर ग्रोथ भी देख पाएंगे, एंड एट द सेम टाइम आपका पोर्टफोलियो में कोई भी डेट्रीमेंटल इफेक्ट नहीं आएगा गोल्ड के उतार चढ़ाव से। तो मुझे लगता है दैट कुड बी वन अमंग्स दो स्ट्रैटेजी। इट इज ओनली फॉर फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग एंड एन एजुकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, जो आप अपने पोर्टफोलियो को एक थोड़ा सा डिजाइन और कैलिब्रेट कर सकते हैं, जहां आप अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न्स भी ले सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपका जो रिस्क है वो भी इन एन इक्विलिब्रियम मोड रहेगा। ओके, ऑल राइट। सो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की कुछ बातें, कुछ आपको जो है मंत्र सिद्धार्थ ने दिए हैं। 45,000 इज द अमाउंट, 12% के रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट करते हुए, बट डोंट गो टू मच ऑन द अमाउंट। स्टार्ट द जर्नी, जो हमने शुरुआत में बात कही थी, शुरू कर दीजिए। अगर 45,000 अभी जेब में नहीं है, शुरू करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है राहुल जी। हाँ, अगला क्वेश्चन आरजे जैन का है। ये भी एक यंग इन्वेस्टर है, ही इज़ जस्ट 26 ईयर ओल्ड। ओके, सो वन कन्फेशन, जब मैं 26 ईयर ओल्ड थी मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। सो आई एम सो हैप्पी टू सी कि आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। एक ही स्कीम में कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सो 1,000 रुपये की ये सिप कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के BSE इन्हांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड में, और एक ही साल हो रहा है अभी इन्वेस्ट करते हुए, और प्लस इसमें जो है वो इसको और इंक्रीज़ करके 1,100 पर ले जाएंगे। 10% का स्टेप अप भी करेंगे इसमें। 20 साल तक निवेश करना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप आज जैन को? सो हमने शो किया था कि 1,000 रुपये से कम की सिप कम हुई है, तो देखिए ये भी 1,000 से अब 1,100 पे ग्रेजुएट करने वाले हैं एक ही स्कीम के साथ, विच इज़ लाइक गुड वे टू स्टार्ट। राहुल, आपके व्यूज़ क्या है? ओके, देयर आर 2 और 3 थिंग्स जो मुझे लगता है इस पोर्टफोलियो में, कि एक तो आपका जो टाइम होराइजन है वो आपके लिए बहुत ही कंफर्टिंग है। जो मैं बताना चाहूंगा कि अगर ये पोर्टफोलियो में 1,000 रुपए से जो आप सिप कर रहे हैं, 10% से आप टॉप अप करेंगे, 20 साल के लिए आप इस SIP को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, सो इन दैट केस आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट 6.87 lakhs, जो कि इन्वेस्टेड जो मार्केट वैल्यू जो बना देगा वो 18 लाख के आसपास बना देगा। बिकॉज आपका जो एक टाइम होराइजन है 20 साल का, वो एक बहुत लंबा होराइजन है।
जिसमें एक हाई लेवल ऑफ एक्सेस ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट्स आपके पोर्टफोलियोज में चलेगा, जिससे आपके पोर्टफोलियोज में एक स्ट्रॉन्ग कंफर्टिंग फीचर ऐड हो जाएगा और ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा राहुल। नाउ द ओनली थिंग इज दैट मैं चाहूंगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करें। डाइवर्सिफिकेशन से मेरा मतलब ये है कि इतने सारे आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, इतनी सारी कैटेगरीज हैं, आपके पास कमोडिटीज में एंट्री करने के भी तरीके हैं। आप इन सारे के सारे फीचर्स को, फैक्टर्स को आप इंजॉय करें, अपने पोर्टफोलियोज को एक कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन करें, एंड थ्रू दैट यू शुड इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब आप ऐसा करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आप, जैसे मैंने पहले भी शो पे बोला है, आप बहुत सारे फैक्टर्स को और फीचर्स को एंजॉय कर पाएंगे, जैसे डाइवर्सिफिकेशन, जैसे आप अपने पोर्टफोलियोज में हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, जैसे आप अपने पोर्टफोलियोज में डिफरेंट कैटेगरीज की वैल्यूएशन कंफर्ट, एंड एट द सेम टाइम एक प्रीमियम एंड क्वालिटी स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियोज में डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं। सो आई वुड ऑलवेज वांट राहुल जी दैट यू शुड definitely top up your SIPs, but you should also increase your SIPs or diversify your SIPs in different funds. ओके, सिर्फ एक इंडेक्स फंड से जो है वो बहुत ज़्यादा अचीव नहीं करेंगे, शुरुआत करने के लिए अच्छा है पर इसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। सो सिद्धार्थ, अगर एक इंडेक्स फंड तो ले लिया है इन्होंने, एक नए इन्वेस्टर है, जस्ट 26 ईयर ओल्ड, 20 इयर्स का टाइम होराइजन है, तो एक इंडेक्स फंड के अलावा और आप क्या क्या इनके पोर्टफोलियो में आपको लगता है सही फिट होगा फॉर अ टाइम होराइजन ऑफ 20 ईयर्स? Well, that's a good point because जैसे हमने शो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि स्मॉल SIPs बंद हो रही हैं, और उसका कारण ये है कि या तो इन्वेस्टर्स उसको बंद करते हैं, या वो अपने SIPs को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण उनका जो स्लैब है वो चेंज हो रहा है। तो राहुल जी सेकंड केस में फॉल करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली उनका जो पैसा है जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बढ़ेगा। तो मैं चाहूंगा, बिकॉज द टाइम होराइजन इज वेरी लॉन्ग, he can take the benefit of the premiums which mid and small caps enjoys, और उसमें आप भी SIP start कर सकते हैं, where you will see an excess amount of compounding effect which can take place, और आपके पोर्टफोलियो में एक बैलेंसिंग फीचर ऐड होगा और एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग ऐड होगी, और अपने पोर्टफोलियो में आप देखेंगे दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव एंजॉयड एंड accumulated a huge amount of wealth. ओके, सो मिड एंड स्मॉल कैप पे नज़र रखिए और ये अच्छे एडिशन हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। रविंद्र कुमार ठाकुरेला जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर भी हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। नोएडा से हैं, सिविल इंजीनियर हैं और अपने पोर्टफोलियो इन्होंने हमें भेजा था। नमस्ते रविंद्र जी, कैसे हैं आप? थैंक यू। कब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रविंद्र जी? मैंने 2.5 ईयर अगो स्टार्ट किया था। अच्छा, 2.5 साल। ओके, 5 के, हाँ, 5 के से 5,000 से स्टार्ट किया था। हाँ हाँ, अभी करंटली 28 के का मेरा SIP चल रहा है। 5,000 रुपए से शुरू किया था और अभी कितने की SIP आपकी? 28,000। क्या बात है, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छे, क्या आपने स्टेप अप किया है। और ये सिद्धार्थ जैसे एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं आप जिस अमाउंट से शुरू करो उससे बड़ी, तो 2.5 साल में 5,000 की SIP पे करते करते आप 28,000 पे ले आए, बहुत अच्छे। टाइम होराइजन आपने 15 साल चुना है, गोल 1 करोड़ है और आप चाहते हैं कि इससे मंथली पेंशन आपके लिए जो है 1 लाख का जनरेट हो सके। अब आपका पोर्टफोलियो आ रहा है रविंद्र जी सिद्धार्थ के सामने। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 5,000, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 8,000, निपॉन का मल्टी कैप 5,000, कोटक का मिड कैप 5,000, टाटा स्मॉल कैप 3,000, बंधन स्मॉल कैप 2,000, 28,000 की सिप इन ऑल चल रही है, 15 ईयर्स तक करने वाले हैं। आपका कोई और सवाल जो आप पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए, और क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप इसमें? ओके, क्या कुछ चेंज की ज़रूरत है? करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू 7.1 लाख हो गई है और जो ओवरऑल रिटर्न इनका बन रहा है वो ऑलमोस्ट 6.81% का बन रहा है। तो मुझे एक तो बात इन्होंने जैसा से एक्सप्लेन किया अपने पोर्टफोलियो के, इससे ये तो समझ में आ रहा कि ये अपने इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, क्लोजली मॉनिटर करते हैं सब कुछ। इनको नंबर्स जो हैं, इंजीनियर हैं इसलिए नंबर्स इनके पूरे इन्होंने सही से कैलकुलेशंस करके रखी हुई हैं। सिद्धार्थ, ओवर टू यू। रविंद्र जी जो है वो चाह रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जो 15 साल में ऐसा हो कि ये अपने रिटायर्ड लाइफ में इससे पैसे विड्रॉ कर सकें SWP के जरिए 1 लाख का अमाउंट। Oh, so there are two very very important aspect to this entire question. कि point number 1, जो आप जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके थ्रू एक कॉर्पस जो एक जनरेट होगा वो कितना जनरेट होगा, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मैं सबसे पहले इस विषय पे बात करना चाहता हूँ, उसके बाद में आपका जो 1 लाख रुपए का जो एक SWP है पर मंथ जो आप लेना चाहते हैं, मैं उस विषय में बात करना चाहता हूँ।
और तीसरा चीज डेफिनेटली मैं आपके पोर्टफोलियो के क्वालिटेटिव एनालिसिस को लेकर बात करना चाहता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि आपका ऑलमोस्ट 7,10,000 के आसपास का एक जो कॉर्पस है वो जुड़ गया है। आप 28,000 रुपए की एसआईपीस कर रहे हैं। आपका जो टाइम होराइजन है वो 15 साल है, और मैं जैसे मैंने बताया कि 12% से एक रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से अगर मैं आपके आपके पोर्टफोलियो की कंपाउंडिंग बेनिफिट और इफेक्ट्स देखूं, तो आपका आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें इन्वेस्टेड अमाउंट विल बी ऑलमोस्ट 57.5 लाख, जिसकी जो कॉर्पस जो बन जाएगा वो 1.72 करोड़ बन जाएगा। सो आपका जो कॉर्पस जो जनरेट होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 15 years, दैट विल बी 1.72 करोड़, which of course is a good corpus. Now the point is that 1.72 करोड़ से अगर आप अपनी एसटीपीज भी लेना, एसडब्ल्यूपीज भी लेना चाहेंगे, तो इन दैट केस आप ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास